अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ बुग़्ज़ व कीना, हिर्स व लालच में इंसान खूनी रिश्तों को भी भूल जाता है। हकीकी कहानी। आसेबी पेंटिंग। कैथी ने अपने गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की और चलती हुई दुकान में दाखिल हुई। उसने सर्दी से बचने के लिए ओवरकोट पहन रखा था। उसकी उम्र 22 साल थी। वो एक खूबसूरत हसीना से कम नहीं थी। आज मौसम खासा ठंडा था। आसमान पे गहरे सियाह बादल थे। यूँ लगता था जैसे अभी बारिश बरस पड़ेगी। वो जहाँ आई थी वो एक म्यूज़िक के सामान की दुकान थी। वहाँ हर तरह के मौसीकी का सामान मौजूद था। कैथी को बचपन ही से म्यूज़िक से दिलचस्पी थी। वो अपने लिए कोई म्यूज़िक का सामान देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, आपको क्या चाहिए? एक सेल्स गर्ल ने इसे पूरी दुकान में इधर उधर घूमते हुए देखा तो पूछा। मुझे जो चाहिए वो शायद आपके पास ना हो, कैथी ने पुरसोच अंदाज में कहा। हमारी शॉप में म्यूज़िक का तमाम सामान मिलता है, आप मतलूबा चीज़ बताएं, इस सेल्स गर्ल ने कहा। तो कैथी ने बताया कि इसे एक बांसुरी की तलाश है। ओह अच्छा, तो आप बांसुरी लेना चाहती हैं? सेल्स गर्ल ने मुस्कुरा के कहा और उसे एक सब्ज़ रंग की बांसुरी निकाल के दिखाई। हमारे पास ये कई रंगों में मौजूद है, इसने बताया। नहीं नहीं, मुझे और रंग नहीं देखने, मुझे ये ग्रीन वाली ही चाहिए, कैथी ने बांसुरी को बगौर देखते हुए कहा। लाइए मैं इसे पैक करवा दूं। सेल्स गर्ल ने बांसुरी इससे लेके पैक कर दी तो कैथी ने बांसुरी की कीमत अदा की और बांसुरी को लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी थी। घर पहुंची तो इसकी बहन समाथा इसकी राह देख रही थी। कहाँ गई थी? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जाना कहाँ है? बस यूं ही बाज़ार गई थी, कैथी ने जवाब दिया। इस मौसम में बाज़ार क्या करने गई थी? समाथा को हैरत हुई। ये लेने गई थी, इतना कह के कैथी ने अपने पास से एक पैकेट किसके सामने लहराया। ये क्या है? समाथा ने इसके हाथ से पैकेट झपट लिया और उसे खोल डाला। अरे ये क्या बांसुरी है? हाँ बांसुरी, आज से मैं इसे भी बजाया करूँगी, कैथी ने कहा। जवाब नहीं तुम्हारा। भाई हर वक्त म्यूज़िक बजाती रहती हो। कैथी और समाथा दो बहनें थी। कैथी 22 साल की थी जबकि समाथा 24 साल की। उनके वालिदैन आजकल दूसरे शहर के किसी से मिलने गए हुए थे और महीने भर से पहले लौटने का कोई इरादा नहीं था। कैथी ने घर में एक कमरा म्यूज़िकल सामान के लिए मखसूस किया हुआ था। वहाँ वो म्यूज़िक बजाया करती थी। घर में जब भी कभी कोई पार्टी वगैरह होती तो वो म्यूज़िक बजा के मेहमानों को खुश करती। आज कैथी की सालगिरह थी। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी सालगिरह भूल गई थी। समाथा ने इसे सरप्राइज़ देने का फ़ैसला किया था। वो अपने हाथ में एक पेंटिंग ले आई, इसके कमरे में चली आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसने ये कहते हुए पेंटिंग इसके हाथ में थमा दी। अरे मैं फिर भूल गई, आज तो मेरी बर्थडे है, कैथी ने खुश होते हुए कहा। हाँ तुम हमेशा भूल जाती हो, समाथा ने मुस्कुरा के कहा। अच्छा चलो अब इसे खोल कर देखो। वो पेंटिंग खूबसूरत रैपर में पैक की हुई थी। कैथी ने समाथा के कहने पे जल्दी जल्दी पेंटिंग खोल के देखी। अरे वाह, ये तो कोई कमाल हो गया, कैथी ने पेंटिंग देख के खुशी से चहकते हुए कहा। पेंटिंग में एक लड़की चीनी का लिबास पहने हाथ में बांसुरी लिए बजा रही थी। वो निहायत खूबसूरत तस्वीर थी और बनाने वाले ने यकीनन इसे बहुत मेहनत से बनाया था। मैंने सोचा कि तुम्हें बांसुरी की आवाज़ पसंद है तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगा, समाथा ने बताया। लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ से? ये तो बहुत ही नायाब लग रही है, कैथी ने पूछा। ये मुझे रास्ते में मिली थी, एक औरत बेच रही थी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तलाश करती फिर रही थी, मेरी नज़र इस पे पड़ गई। तुम जानती हो, इस औरत ने मुझे बताया कि ये तस्वीर इसकी मरहूम बेटी की है, इसने इसकी ज़िंदगी में ये पेंटिंग बनाई थी, समाथा ने बताया। अच्छा वाकई, और इसकी बेटी का नाम क्या था? कैथी के पूछने में समाथा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, इसका असल नाम तो कुछ और था लेकिन लोग इसे प्यार से कैथी ही कहते थे। इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगी, वो खुशी होते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, चलो चलकर इसे तुम्हारे कमरे में लगाते हैं।
समाता ने भी इसकी तायद की। फिर दोनों इसे कैथी के कमरे में लगाने लगी और इसी रात बड़े ज़ोर का तूफ़ान आया। यूं लगता था जैसे सारे बादल आज ही बरस जाएंगे। समाता और कैथी डिनर के बाद अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। कैथी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसकी आदत थी कि चाहे गर्मी हो या सर्दी वो खिड़की खोल कर ही सोती थी। आज भी वो बिस्तर पे लेटी खिड़की से बाहर होती बारिश को गौर से देख रही थी। पूरे कमरे में इस वक्त सिर्फ घड़ी की टिक टिक और कमरे से बाहर बारिश के शोर की आवाज़ थी। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में नींद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख हल्की हल्की बांसुरी की आवाज़ से खुली। इस वक्त तूफान थम चुका था। कैथी नींद से आंखें मलती हुई बैठी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई इसकी खिड़की में बैठा बांसुरी बजा रहा है। समाता, क्या ये तुम हो? इसने आवाज़ देके पूछा, लेकिन कोई जवाब ना मिला और वो जो भी था बांसुरी बजाता रहा। तंग आके कैथी बिस्तर से उठी और खिड़की के पास आकर देखा। क्या देखती है कि वही पेंटिंग वाली लड़की जिसका नाम कैथी था, बिल्कुल वैसे ही लिबास पहन जैसा कि तस्वीर में पहना था, पहने बैठी बांसुरी बजा रही है। फितरी तौर से कैथी की चीख निकल गई और वो चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। समाता, दरवाज़ा खोलो। इसने समाता के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और दरवाजे में समाता नजर आई। क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? इसने हैरत से पूछा। जवाब में कैथी ने इसे बताया कि इसके कमरे में कैथी बैठी बांसुरी बजा रही है। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। समाता ने खदशा जाहिर किया। नहीं समाता, मेरा यकीन करो ये ख्वाब नहीं है, बल्कि मैंने सच में कैथी को वहाँ खिड़की में बैठे देखा है। कैथी ने ज़िद की तो समाता इसके साथ इसके कमरे में चली आई, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। कहाँ है कैथी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ज़रूर तुम्हें वहम हुआ है। मुझे वहम नहीं हुआ, कैथी चीखी। अच्छा चलो, नाराज़ तो ना हो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। फिर तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा था। समाता ने प्यार से इसका गाल थपथपाया और इसे बिस्तर पर बिठा के किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। थोड़ी देर में कॉफ़ी बन गई तो वो 2 कप लिए, एक कैथी का और एक अपना लिए इसके कमरे में चली आई। ये लो पियो। इसने इसकी तरफ कप बढ़ाया। कैथी कॉफ़ी की सिसकियाँ लेने लगी, चुस्कियाँ। कॉफ़ी पीने के साथ ही इसको सर्दी के एहसास में कमी आई और वो समाता कैथी वाली बात करने लगी। जितना वो चाहती थी कि ये मामला सुलझ जाए, इतना ही उलझ कर रह गया था। तंग आके समाता ने मशवरा दिया कि इसके बारे में कल बात की जाए और फिर वो दोनों सोने की गर्ज से लेट गईं। सुबह कैथी की आंख खुली तो आसमान पे हल्के हल्के बादल थे। वो नाश्ता करने किचन में आई। समाता पहले ही जा चुकी थी और इसके ऊपर अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इसने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, कल रात वाले वाक़े के बारे में क्या कहती हो? कैथी ने पूछा। मेरा ख्याल है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए, समाता ने जवाब दिया और फिर दोनों नाश्ते में मगन हो गईं। इस रात उनके घर में पार्टी थी। कैथी और समाता के चंद दोस्त शिरकत के लिए आए हुए थे। काफ़ी देर सब आपस में बातें करते रहे। फिर कैथी पियानो पे कोई धुन बजाने लगी। सब ही लोगों ने इंजॉय किया। समाता कैथी को खुश देखकर खुद भी मुतमईन नज़र आ रही थी। तभी अचानक कैथी ने एक साया गुजरता हुआ देखा तो बेख्तियार इसकी नज़र इसकी तरफ उठ गई। उसने देखा वही लड़की कैथी हाथ में बांसुरी लिए गुजर रही थी। इसके चेहरे पे एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। कैथी को तो खौफ से चीख निकल गई। वो इतनी बदहवास हुई कि अपनी कुर्सी से नीचे गिरी। क्या हुआ कैथी, तुम ठीक हो? इसके बॉयफ्रेंड माइकल ने घबरा के पूछा। समाता भी अपनी जगह से दौड़ी चली आई। बाकी सब भी परेशान नज़र आ रहे थे। कैथी बहुत बुरी तरह सहमी हुई थी। भूत, मैंने भूत देखा है, मैंने कैथी का भूत देखा है, कैथी ने हकलाते हुए कहा। इसके इस जवाब पे सब लोग हैरान रह गए।
मजबूरन समाता को इससे पहले पेश आए वाक़ये के बारे में बताना पड़ा। पार्टी में आए सभी लोग समाता और केती को यूं देख रहे थे जैसे इन दोनों का दिमाग ख़राब हो। भला ऐसी बात पे यकीन कौन करता। बहरहाल थोड़ी देर में सारे मेहमान वापस अपने घरों के चले गए। वैसे भी केती और समाता बहुत डरी हुई थी और आगे मज़ीद पार्टी को जारी नहीं रखना चाहती थी। मेहमानों के जाने के बाद केती और समाता ने पूरा घर चेक किया और फिर तसल्ली होने के बाद घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं। दोनों सोने के लिए बिस्तर पे लेट गईं। आज केती ने अपने कमरे की खिड़की इस ख्याल से बंद कर दी कहीं केती फिर इसकी खिड़की में ना बैठ जाए आकर। रात का ना मालूम कौन सा पहर था जब केती की आंख खुली। बांसुरी की आवाज़ से खुली तो वो मोहतात हुई और इसने जल्दी से कंबल एक तरफ फेंका और बिस्तर से बाहर निकल आई। वो कमरे के दरवाजे की झिर्री खोलकर बाहर झांकने लगी। इसने देखा सामने वाली लड़की केटी खड़ी बांसुरी बजा रही। अचानक ही इसने बांसुरी बजाना रोक दिया और इसके कमरे की जानिब देखा। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते इस तरफ बढ़ने लगी। इसके कमरे की जानिब देखा। केती ने अंदाज़ा लगाया शायद इसने देख लिया है कि वो चुपके चुपके इसी को देख रही थी। केती घबरा गई और नज़दीक आकर वो लड़की पूरी कुव्वत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ केती पूरा ज़ोर लगा के दरवाज़ा अपनी तरफ खींचने लगी। केती पर दहशत तारी थी। सख्त सर्दी में भी इसे पसीना आ गया था। कुछ देर की ज़ोर आजमाई के बाद केटी ने दरवाज़ा छोड़ दिया और केती को बाहर केटी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इसकी हंसी बेहद पुरस्कार थी। केती की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसने हिम्मत करके दरवाज़ा ज़रा सा खोल के देखा लेकिन अब वहाँ कोई ना था। केती हैरान और परेशान रह गई। न जाने केटी की आत्मा मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, केती ने दिल में सोचा और फिर दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पे लेट गई। आज किसी एक ज़रूरी काम से समाता को बाज़ार जाना था और केती घर पर अकेली थी। वो इस वक्त कमरे में बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी। तभी से बांसुरी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। वो पूरी तरह चौकन्ना हो गई और मैगज़ीन एक तरफ रख कर उठ खड़ी हुई। इसने आहिस्ते से कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा वो ही लड़की सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़ी बांसुरी बजा रही है। केती ने सोचा कि हिम्मत करके इसका सामना किया जाए। वो इसके पास चली आई और इसके नज़दीक आने पे केटी ने घूमकर इसे देखा। तो तुम कौन हो, केती ने सवाल किया। जवाब में वो लड़की पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और केती की तरफ बढ़ने लगी। केती पर बुरी तरह दहशत तारी हो गई। वो 2 कदम पीछे हटी और फिर लड़खड़ा के फर्श पे गिर गई। केटी बदस्तूर इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंची केती ने पूरी कुव्वत से एक लात इसके पेट पे मारी तो वो चीख मार के सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इसके गिरते ही केती फ़ौरन उठ खड़ी हुई और सीढ़ियाँ उतरती हुई इस तक जा पहुंची। केटी फर्श पे लेट कर कर्रा रही थी। इसका सर भी फट गया था और सर से खून निकल रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे, केती ने पूछा। मुझे तुम्हारी बहन ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। केती बुरी तरह हैरान व परेशान थी कि आखिर वो क्या कह रही है। ये तुम क्या कह रही हो, इसने पूछा। अचानक ही समाता ने पीछे से आके इसके सर पे डंडा मार के इसे बेहोश कर दिया। जब इसे होश आया तो इसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। इसके सर से खून बहता हुआ चेहरे तक आ गया था। सामने समाता तैश में खड़ी थी। समाता, ये सब क्या है, केती ने हैरत से सवाल किया। मुझसे पूछती हो ये सब क्या है? तुम खुद जिम्मेदार हो। इस सब की नफ़रत है, इन सब की नफ़रत है। मुझे नफ़रत है, मुझे तुमसे, समाता बिल्कुल दीवानों की तरह चीखी। लेकिन क्यों, केती ने पूछा। इसलिए कि तुम मॉम और डैड की लाडली हो। मुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वो हर चीज़ में तुम्हें मुझ पर बरतरी देते हैं और तो और तुमने माइकल को भी मुझसे छीन लिया। जानती हो माइकल से मैं कितना प्यार करती थी, लेकिन इसने भी मुझे छोड़कर तुम्हारा इंतखाब किया। मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैंने ये चाल चली तुम्हारे ख़िलाफ़। मैंने अपनी एक दोस्त को केती का किरदार अदा करने के पैसे दिए और केटी के बारे में फ़र्ज़ी कहानी गढ़ी कि वो मर चुकी है।
मेरे दोस्त चाइना की रहने वाली थी, तुम्हें शक भी ना होता। मैंने उसकी तस्वीर पेंट की और तुमसे झूठ बोला और तुमने यकीन भी कर लिया। मैं चाहती थी कि तुम डर डर के पागल हो जाओ ताकि हमारे माँ बाप तुम्हें पागल खाने छोड़ आएँ और तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ और मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती। लेकिन इससे पहले ही मेरा मंसूबे के बारे में पता चल गया, लिहाजा अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। इतना कह के समाता ने पेट्रोल का कैन कैथी पर उलट दिया। अब कैथी पूरी तरह पेट्रोल में नहा गई थी। समाता दीवानों की तरह कह के लगाने लगी। फिर इसने अपने पास से लाइटर जलाया ही था कि कैथी को आग लगा सके। तभी पीछे से कैथी के बॉयफ्रेंड माइकल ने इसे दबोच लिया। वो कैथी से मिलने आया था और इसने इनकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। इसने समाता के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो वो लहरा के फर्श पे गिरी। कमीने इंसान, समाता चिल्लाई और फिर माइकल पे झपटी। लेकिन माइकल ने एक बार फिर इसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया तो वो चकरा के गिर पड़ी और माइकल ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से कैथी के रस्सियाँ खोल के समाता को बांध दिया। कैथी बुरी तरह रो रही थी। बाद में समाता को अस्पताल ले जाया गया। माइकल के थप्पड़ से इसे चोट आई थी, लेकिन समाता ने अस्पताल ही में ख़ुदकुशी कर ली। उसे अपने पीछे एक नोट छोड़ गई। इसमें लिखा था, वो अपने किए पे शर्मिंदा है लेकिन अब माफ़ी के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर वो ज़िंदा रही तो उसे सज़ा होगी, इसलिए वो मरना ज़्यादा पसंद कर रही है। कैथी, हो सके तो अपनी बहन समाता को माफ़ कर देना। कैथी ये सब पढ़ के रो पड़ी। इसने कैथी को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। चंद माह बाद कैथी और माइकल की शादी हो गई। कैथी की शादी के चौथे रोज़ रात के वक्त कैथी के ख्वाब में समाता आई। इसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैथी तुम्हें शादी मुबारक हो। तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया तो गॉड ने भी मुझे माफ़ कर दिया। तुम्हारी मेहरबानी। अब मैं खुश हूँ और अपनी गलती पे शर्मिंदा भी हूँ। मैं खुद गर्जी की पेश नज़र जुनूनी हो गई थी। मेरी बहन, मुझे अपनी खुशियों में याद रखना। आई लव यू कैथी। माफ़ करने का एक मर्तबा फिर तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। और फिर वो मुस्कुराते हुए आसमान की वसअतों में गायब हो गई। और फिर कैथी की आँख खुल गई तो इसके मुंह से निकला, आई लव यू समाता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।